यज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृते चलतिर्ममास्तु नत्या विना भवति नैव शिलाभिधावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वतां दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभृतां पापं याति भिदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितम् निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, चंद्रमा की किरणें जितनी निर्मल शांत शीतल होती हैं, इतना ही निर्मल शीतल और शांत कुछ महापुरुषों का चरित्र भी होता है। हम गर्मी के दिनों में मोतियों के हार पहनना पसंद करते हैं। गर्मी से बचने के लिए माँ बहनें आभूषण बदल लेती हैं, कानों में मोती पहन करके देह के ताप को कम करने का प्रयास करती हैं। नदी के पानी में स्नान करते हैं, चंद्रमा की चांदनी में रात में छत में सो कर के ताप को कम करते हैं। गुरुवर कहते हैं जितना निर्मल चंद्रमा की चांदनी, इतना निर्मल चरित्र वाले महापुरुष एकांत होते तो किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करता, लेकिन अनंतानंत ऐसे भी महापुरुष हैं जिनका चरित्र चंद्रमा की चांदनी के जैसे निर्मल रहा। उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी। उनके जीवन का हर एक कोना किसी अभूतपूर्व सुगंध से या फिर चेतना को झंकृत करने वाले किसी न किसी संवाद से जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का व्याख्यान आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसकी जिह्वा से निकल जाए कहने वाला धन्य है, और जिसके कानों तक पहुंच जाए तो सुनने वाला भी धन्य है। एक ऐसी ही कथा है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कि जिसको सुनकर के पाप कटते। उनके चरित्र इतना विस्तृत और समृद्ध है,
कि पूरा तो कहना भगवती और सरस्वती के लिए भी असंभव, लेकिन उस पर भी कुछ ऐसे संवाद हैं जीवन के अनछुए, हो सकता है आपने कभी पहले ना सुना हो। चूँकि अंतःकरण की पवित्रता और दिशा बोध कथाओं का दो सार निकलता है। पहला सार निकलता है कि अंतःकरण सुनते सुनते पवित्र होता है। दूसरा सार निकलता है, दिशा बोध मिलता है इस बात का कि जब वो कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता। ऐसा ही जीवन का प्रसंग प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जब महाराज दशरथ ने भरे मन से उनको बुला करके कहा कि आपको जाना है। कहाँ जाना है पिताजी? बस आपको अब यहाँ से 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना है, और राम उस वक्त सिर्फ राम थे, ना उनके आगे श्री लगा था, ना चंद्र लगा था, ना महापुरुष की श्रेणी में थे। जनता उन्हें सिर्फ दशरथ पुत्र राम कहती थी। लेकिन जब महाराज दशरथ ने अपने भारी मन से अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि आपको वनवास जाना है, 14 साल तक वहीं आपका जीवन है, राज्य की तरफ पलट के भी नहीं देखना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहली बार में मान लिया। पहली बार में पिता कुछ कहे, बड़ी बात कहे और विदाउट आर्गूमेंट हम स्वीकार कर लें, ये बात कहती है कि तब हम राम के वंशज हैं। कि कुछ लोगों की बात में आर्गूमेंट नहीं करेंगे, पिता माँ और गुरु की बात पे उन्होंने कह दिया तो उन्होंने सोच लिया होगा। तो फिर विदाउट आर्गूमेंट रामचंद्र जी ने इस बात को स्वीकार किया, मुस्कुरा करके बोले जैसी आपकी आज्ञा। और इतने विनीत भावों के साथ वे सहजता में पूरी की पूरी अयोध्या छोड़ करके बाहर निकले। इतिहासकार वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, अगर राम ने विनय ना करी होती तो राम दुनिया में कुछ भी होते, लेकिन श्री राम नहीं बन पाते। श्री राम के जीवन चरित्र की सबसे बड़ी ताकत रही विनय करना। पिता से बोल सकते थे, कोई अधिकार नहीं है, आपके दिए वचन को आप पूरा करिए, हम क्यों माने, हम तलवार उठा लेते हैं, क्षत्रिय पुत्र हैं, हम लड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रामचंद्र जी ने जो अपनी विनय का प्रदर्शन किया, उस विनय के प्रदर्शन के प्रभाव से राम के आगे श्री शब्द जुड़ गया, श्री राम हो गए। श्री राम की ऐसी खूबी निकली कि राम अपने पिता से आर्गूमेंट नहीं करेंगे। हम एक बार अपने जीवन से कोरिलेट करके देखते हैं। पिता छोटी सी भी बात कहता है तो हम एक बार तो पूछ ही लेते हैं, जिसमें कोई घाटा हो या ना हो, लेकिन हम अपने पिता से आर्गूमेंट तो करते हैं। पिता ने कहा तुम्हें मम्मी को लेने के लिए वहाँ जाना है, तो हम बोल देते हैं ना, काय को जाना है, आपके सिर्फ 2 दिन लगने हैं आने और जाने में। राम ने 14 साल दिया। आप अपनी व्यस्ततम जिंदगी से पिता के संवाद को पूरा करने के लिए 2 दिन बजनी पड़ता है, उस पर भी हम संवाद करके कह देते हैं किसी और को भेज दो। रामचंद्र जी बिल्कुल सहजता में जो विनय दिखाई, वो विनय से दशरथ के मन के अंदर एक छाप छूटी। जंगल में जैसे जाने को तैयार हुए, लक्ष्मण पीछे से खड़े हो गए। दशरथ ने लक्ष्मण से कहा, आपको वनवास नहीं दिया है, छोटे भाई होने का प्रमाण दिया लक्ष्मण ने। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे मैं उनके साथ जी लूँगा।
महल के बिना भी मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। ये भाई और भाई का क्या गजब का डेडिकेशन है, छोटे का बड़े के प्रति और बड़े का छोटे के प्रति। राम ने मना किया, लक्ष्मण वनवास मुझे मिला है। छोटा भाई कहता है, बड़ा भाई जहाँ जाएंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। और बिना किसी संवाद के लक्ष्मण जी साथ में हो लिए। रामचंद्र जी ने सीता से कहा, पिताजी की आज्ञा हुई है वनवास में रह करके धर्म ध्यान करना है। सीता को 5 मिनट नहीं लगा, सीता भी तैयार होकर के बाहर आई। रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि तुम तो महाराज जनक की पुत्री हो, तुम 14 साल के लिए अपने पिता के पास चली जाओ। सीता रामचंद्र जी से कहती है, आप जहां भी जाएंगे पहले मैं कदम रखूंगी, बाद में आप कदम रखेंगे। रामचंद्र जी कहते हैं, क्या संवाद है ना, दिल को छूते हैं वो बात, क्योंकि परिवार तो अपना भी है, भक्त तो अपन भी रामचंद्र जी के हैं, लेकिन घर में महाभारत लिखते हैं और रामायण आराम से देखते हैं। ये 2 संवाद की जो कंट्रोवर्सी है, अच्छी महाभारत कथा हर घर में होती है। कौरव पांडव का दृश्य आपने उपस्थित किया है, लेकिन एक बार अंतर की गूंज में अपने अंतर मन से राम को याद करके देखिएगा। सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती है, रास्ते में जाएंगे तो कांटे होंगे, आप चलेंगे तो कांटे आपके पैर में गड़ेंगे, आपसे पहले मैं चलूंगी। एक कदम आगे चलने पर कांटा आपके पैर में नहीं गड़ेगा, इस बात से मैं अपना पूरा जीवन सुख से रह सकती हूं। स्त्री का काम है पति की शल्य को दूर करना, कांटा को शल्य कहते हैं। और अगर मान लीजिए वही पत्नी के कारण पति को आत्महत्या करनी पड़े, शल्यमय जीवन जीना पड़े, या फिर लगे कि जिंदगी का बहुत बड़ा गलत निर्णय हो गया। क्या निर्णय गलत हो गया? घर के अंदर कैकेयी आ गई, वो न जीती है न जीने देती है। पात्र है अपने अपने घरों में, देखिएगा कैकेयी बुरी नहीं थी, लेकिन स्वपुत्र मोह में ग्रसित थी। कैकेयी का सिर्फ एक दोष था, उसने अपने पेट के जाये को ही सिर्फ अपना बच्चा समझा। परिवार में 2 स्त्रियां और थीं, 3 स्त्रियां मिलकर के रह रही थीं, लेकिन दोनों स्त्रियों के पुत्र को कैकेयी अपना पुत्र नहीं समझ पाई। अपने घरों में भी ऐसा होता है, हम कितनी भी अच्छी माँ होने का रोल कर लें, लेकिन जेठानी के पुत्र में और अपने पुत्र में आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है, अच्छी शुद्ध घी की बालूशाही बनी हो तो गरम वाली बड़ी वाली अपने लड़के को दे करके धीरे से इशारे में बोल देते हैं, कमरे में जाके, सबके सामने नहीं। छोटा सा संवाद है, बहुत छोटा सा, लेकिन मोह की ऐसी परिणति है कि हो जाता है। देखिएगा कि बोलते हैं ताऊ के भैया लड़के को दिखाई नहीं देना चाहिए, वो खब्बू है, वो मोटा है, तुम तो दुबले पतले हो। किसी भी माँ को अपना बच्चा कभी मोटा नहीं लगा, भले उसका वजन 1 कुंटल का हो गया हो, लेकिन अभी तो कितने दुबले हो गए हो तुम। हमसे लोग आकर के कहते हैं आप दुबले हो गए। हम भगवान से पूछते हैं, प्रभु केवल ज्ञानी बताइए कहाँ से दुबलापन मेरा दिख रहा है। द्विगुण विस्तारा जिंदगी होती चली जा रही है, रोज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की शरीर कर रहा है, लेकिन माँ को अपना बच्चा दुबला दिखाई देता है। ये कैकेयी का जीवन चरित्र है कि जब हम घर के अंदर कोई भी भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो बराबरी से अंतर्मन हाथ छोड़ने के लिए तैयार हो। वो भी कैसा हाथ है कि पुरुषार्थ करके आपको पैसा कमाना नहीं है, आपको तो घर में रखी चीज बना करके सिर्फ देनी बस है। उसमें भी अंतर्मन छोड़ने को जब राजी ना हो और स्वपुत्र मोह में ग्रसित हो, तो फिर कहानी कहती है कि कहीं ना कहीं तुमने भी कैकेयी का जूठा पानी किसी पर्याय में पिया होगा, या तो किसी नदी में कैकेयी ने कुल्ला किया होगा, वो पानी तुम्हारे घर तक आ गया होगा
और उसके परमाणु घर के अंदर मिल करके अंतर मन में वो भावना पैदा करने लगे। होता है कि नहीं? होता है महाराज। अपने बच्चे की तरक्की अच्छी लगती है और अपने ही घर के अंदर एक ही परिवार में रहने वाला देवरानी या जेठानी का लड़का, या तो वो चोर नज़र आता है, शैतान नज़र आता है, उद्यमी नज़र आता है, लेकिन उसमें आपको बच्चा नज़र नहीं आता। पड़ोसी का बच्चा अगर आपकी दुकान में आकर के आपके गले में पड़ी हुई चिल्लर की छल्ली लगाने लगे तो आप इतने गौर से देखते हैं उस अबोध बच्चे को, कहीं चोरी करके तो नहीं ले जाएगा। अभी पहली बार ये जो छोटी छोटी संतानें आपके गोदी में दिख रही हैं, बैठी हैं, ये जीवन का वो सौंदर्य है कि ये पहली बार कौवे को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। हजार बार सोचते हैं कि कौवा आसमान में कैसे उड़ता होगा, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग कैसे जाता होगा। सूरज रोज निकलता है, बच्चों के मन के अंदर रोज उत्साह बढ़ता है। उस उत्सुकता को बड़े लोग समझ नहीं पाते। बड़े लोगों की कसाई तीव्र होने के कारण बड़े बच्चों को भी अपने जैसा समझते हैं। चोर कह करके छोटे से बच्चे को बदनाम कर देना सरल है, लेकिन उसके अबोधपने को समझना, जब छोटा सा बच्चा आपको देखते हुए प्यार से गाल को ऐसा खींच करके थपकी लेकर के आपसे कहता है, पापा हमारी सुनो ना, पहले हमारी सुनो, उस वक्त सीरियल से ज़्यादा रियल का मज़ा रहता है। लेकिन रियल का मज़ा न लेकर के कई लोग सीरियल में व्यस्त रहते हैं, अंतर्मन टूट जाता है। इनका अंतर्मन व्यवस्थित रखने के लिए, क्योंकि पहली बार मनुष्य पर्याय मान लीजिए उसको मिली है, पहली बार वो संगी पंचेंद्रीय जीव बना है, पहली बार उसने सूरज की ऊष्मा को अपने शरीर पर महसूस किया है, पहली बार आँखों से ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष देख रहा है, बिल्डिंगें देख रहा है, संसार देख रहा है, पर्वत देख रहा है, नदियाँ देख रहा है। उसकी उत्सुकता जायज़ है, लेकिन उसकी जायज़ उत्सुकता में हमारी कषाय उस बच्चे के लिए अगर कुछ दूसरा शब्द का संचय करती है, यह भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुल परिवार में एक दोष दिखाई देता है। अगर लगे तो इसमें भी कुछ सफाई करने की कोशिश करिएगा। एक बहुत अच्छा प्रसंग, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जब विभीषण आकर के मिले और संवाद चल रहा था, 5-7 दिन विभीषण का रामचंद्र जी के पास रह करके गुजरना हो गया और अंगद रावण की राजसभा में गया। अंगद रावण से कहता है, माता सीता तेरी अशोक वाटिका में है, ये बात तो तय है, लेकिन तू माता सीता छोड़ दे। रावण कहता है, तुम जैसे छोटे से आदमी के कहने पर मैं माता सीता छोड़ दूं? अंगद कहता है, राम से वो संवाद तो आपने 100 बार सुना है, एक बार और सुनिएगा। अंगद रावण की सभा में कहता है प्रति नारायण से, मेरा पैर है, इसको हिला देगा ना तो हमने माता सीता छोड़ी। बहुत बड़ी बात कह दी। प्रति नारायण 3 खंड का अधिपति होता है, उसके पास आयुशाला में चक्र रत्न होता है, 10,000 हाथियों का शरीर पर बल होता है। उस रावण का एक हाथ भी एक सामान्य से व्यक्ति के लिए बड़ा वजनी था। अंगद बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन जय श्री राम कह करके जब उन्होंने अपना बायां पैर आगे किया और रावण ने इशारा किया अपने बगल में बैठे हुए सभासदों से, हिलाओ इसका पैर, बड़ी बड़ी बात करता है, देखते हैं। इंद्रजीत, कुंभकर्ण और भी दूसरे लोग थे, ये सब लटक गए, पैर हिला नहीं। इतिहास बताता है कि रावण खुद अपने सिंहासन से उठा
उठ करके अंगद के पैर को पकड़ा। अंगद ने देखा कि 3 खंड का अधिपति मेरा पैर पकड़ रहा है। 3 खंड का अधिपति मेरा पैर पकड़ रहा है, तो अंगद ने पैर पीछे कर लिया। आपने ये देखा है कि अंगद के पैर से लटक करके रावण खींचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जैन रामायण कहती है अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया और रावण के सिर का मुकुट जो उसके हाथ में आ गया था, वह लंकेश के मुकुट को उठा करके अंगद ने फेंक दिया। तो फेंकने पर वह मुकुट गिरा कहां पर? जहां पर विभीषण और राम का संवाद हो रहा था। तो विभीषण और राम के बीच में अंगद का फेंका हुआ रावण का मुकुट गिरा। विभीषण लंकेश का मुकुट पहचानते थे, तो विभीषण लंकेश का मुकुट उठा करके रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु ये लंकेश का मुकुट है। रामचंद्र जी ने वो मुकुट हाथ पे लिया। बड़ा चौड़ा माथा था रावण का। मुकुट को ऐसा देखा, हजारों हीरे उसमें दमदमा रहे थे। बीच में पद्मराग मणि लगी हुई थी। पुखराज की त्रिवेणी चारों तरफ बनी हुई थी। कणिकाओं में छोटे छोटे हीरे और बगल में मोतियों की माला। उस चमकते हुए पूरे मुकुट को देख करके राम आश्चर्यचकित रह गए और उठा करके वह मुकुट 2 मिनट देखा और विभीषण के सिर पर लगा दिया। और विभीषण से रामचंद्र जी कहते हैं, आज से लंकेश तुम हो। जब रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि लंकेश तुम हो, विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु अगर मान लीजिए रावण जीवित है, पराजित नहीं हुआ है, तो आपके वचन मिथ्या हो जाएंगे। रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, तुम एक महान राज्य के राजा जरूर बनोगे। मेरा छोटा भाई है भरत, उसको राज्य का लोभ नहीं है। अगर रावण लंका का राजा है तो मेरा भाई से मैं अपने कहूँगा भरत से, और भरत तुम्हारे लिए अयोध्या छोड़ देगा, तुम राजा जरूर बनोगे, ये मुकुट तुम्हारे सिर पर सुशोभित होगा। इतना बड़ा विश्वास रामचंद्र जी का भरत के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, कि मैं बोलूँगा तो छोटा भाई छोड़ देगा। आपको घर में भाई पर विश्वास इतना है क्या? रामायण में देखिए, छोटे भाई से बोल के देखना, क्या ज़्यादा कुछ नहीं, 5 लाख दे दो, 8 दिन में वापस कर देंगे। छोटा भाई संकोच में क्या बोलेगा? कैसा झूठ सामने आता है दुनिया का। कलयुग है ना, कलयुग का झूठ कैसा परेशान करता है। भाई बोलेगा, अभी कल शाम को ही पेमेंट दिया था, घर में रखा है पेमेंट, लेकिन कल शाम को ही पेमेंट दिया था, अभी पैसा नहीं है। कुछ तो होगा, 30-35 हज़ार रुपये पड़े हैं, उससे कुछ होगा नहीं, तुमको तो 5 लाख चाहिए है। और धीरे से टोन बदलती है तो सिर्फ पत्नी नहीं समझती, एक ही उधर से पैदा हुआ भाई भी समझ जाता है कि पैसा तो रखा है लेकिन देगा नहीं। लेकिन इतनी उदारता जरूर पैदा करिएगा कि दुनिया में एक इंसान को बिना ब्याज के, बिना गारंटी के भी पैसा देने का सौभाग्य प्राप्त करिए कि सगा भाई अगर अलग रहता है और कभी मांगेगा तो मना नहीं करेंगे। राम ने तो भरत के भरोसे राज्य देने की घोषणा कर दी। अपने सगे भाई के लिए एक राशि निश्चित करो। घर के अंदर स्वस्थ जीवन जीना है तो इतना निश्चित करो कि मेरे घर का सगा भाई मुझसे अलग रहता है। आप इंदौर में रहते हैं, वो दिल्ली में रहता है, बम्बई में रहता है, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो 10 लाख रुपए तक की रकम बिना संकोच के एक बार में दे देंगे। मैत्री को जीवित रखने के लिए रामायण के सूत्र बड़ा गजब का काम करते हैं। आचार्य भगवंत हम लोगों से कहते थे, जब कभी भी हम लोग पद्म पुराण का स्वाध्याय करते थे तो गुरुदेव कहते थे, कुछ ऐसा निकालना
जो पहले किसी ने कभी निकाला ना हो। जब गुरुजी ये शब्द कहते थे तो हम उस ग्रंथ में लाइनों के बीच में भी कुछ ढूंढते थे कि ऐसा क्या सोचूं, ऐसा क्या चिंतन इसमें से और मुखर हो सकता है कि जो कभी किसी ने सोचा ना हो। लेकिन रामायण की खासियत है, जितनी बार पढ़ो उतनी बार एक अलग अर्थ देती है। अंगद लौट करके जब आए तो रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण ने पूछा अंगद से, तुमने प्रभु की आज्ञा के बिना इतनी बड़ी बात रावण की सभा में कैसे कह दी? अंगद एक ही बात कहते हैं, जिसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। अंगद के इस संवाद को मैंने अपने जीवन में उतार करके देखा कि अगर आपके हृदय में सिर्फ एक चीज़ है, गुरु भक्ति, क्योंकि आचार्यों ने ये बात कही है, गुरु भक्ति संचमेणय तरंति संसार सायरम घोरम। गुरु की भक्ति और गुरु के द्वारा दिया गया संयम, तरंति संसार सायरम घोरम, पूरे संसार समुद्र से आपको पार कर देता है। इंदौर शहर में आने से पूर्व में जब कुंडलपुर से मैं आचार्य भगवंत के अनंत की यात्रा में जाने के बाद पहली बार नवीन आचार्य महाराज के उपदेश से, संकेत और आदेश से जब मैं इंदौर की ओर चला तो बड़े बाबा के चरणों में माथा टेक करके यही कह करके चला था कि मेरे गुरु को मैं अपने दिल में लेकर के जा रहा हूँ। आपके दर्शन हो या ना हो, लेकिन मुझको मेरे गुरु मेरे शरीर में मेरे साथ चाहिए है, आप ऐसी कृपा करिएगा। और गुरु को हाथ में हृदय में रख करके जहाँ भी गया हर एक इंसान ने मेरे चेहरे पर मेरे पिता का चेहरा जरूर देखा। जहाँ भी मैंने संवाद किया लोगों ने दूर से पहचाना कि विनम्र सागर जी महाराज मतलब गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं। फिर ऐसा लगता है कि अंगद की आत्मा में जो पवित्रता रही होगी उस पवित्रता को थोड़ा बहुत हम भी जी करके देख लें। आनंद आता है इस बात का। आप भी अपने मन के अंदर इस बात का आनंद लाइएगा, गर्व से कहिएगा, एक ऐसे गुरु की छाया में पला बढ़ा पोषित हुआ हूँ जिनका चरित्र बिल्कुल निर्मल है, जिनकी आत्मा स्फटिक मणि से भी ज़्यादा स्वच्छ और साफ है। इस बात का भी गौरव महसूस करिएगा। अभी जैन कॉलोनी में जब मेरा प्रवास हुआ तो मेरी आदत है किसी के भी मकान के अंदर लगे हुए सबसे बड़े चित्र से मैं उस व्यक्ति के चरित्र का आकलन करता हूँ। गुरुजी कहते थे कि आपके मकान में जो सबसे बड़ा फोटो में चित्र लगा है वो तुम्हारी अदम्य लालसा का एक प्रतीक है। और जब पहली बार पहले दिन जब जैन कॉलोनी में एक परिवार में मेरा जाना हुआ, मैंने देखा छोटे छोटे चित्रों में फूल पत्तियां कलश दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत बड़े दीवार पे जब गुरुदेव को देखा मैंने तो उस घर में प्रवेश करते साथ ही लगा कि ये मेरा भी घर है, क्योंकि मेरे गुरुदेव यहाँ पे बड़े चित्र पे विराजमान है। चित्र से उस गृहस्थ का चरित्र दिखाई देता है कि मेरे चरित्र में जो चीज होगी उसको मैं चित्र में लगा करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। वो दिखाता है। आप अपने घर का डाइनिंग हॉल का एक बार चित्र देखिएगा, कुछ ना कुछ तो लगाते ही होंगे, क्योंकि खाली दीवारें काटती हैं। बस ये तय करिए कि क्या दिखाना है लोगों को अपने घर के अंदर। फूल पौधे, रूपसी स्त्रियां, साड़ी, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली तो संसार में हर जगह दिख जाएंगे। हमारे घर की चारों तरफ की दीवारों की पवित्रता किस चीज़ से स्थापित होगी? कुंडलपुर के बड़े बाबा जी का चित्र दिखाई देगा, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का चित्र दिखाई देगा। डाइनिंग हॉल में जब आप एक बड़ा सा 3 खंड का कलश ले जा कर के रखेंगे और वो कलश जब आपके कमरे में दिखाई देगा, डाइनिंग हॉल में, लोग पूछेंगे
क्या है ये, हम कह सकेंगे गर्व के साथ, यह प्रतीक है इस बात का कि हमारे परिवार का समर्पण गुरुवर के चरणों में हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। इसी खूबसूरती को बनाने के लिए जब मैं इंदौर आया था तो एक दानवीर का सम्मान पत्र तैयार किया था मैंने। उसमें 2 महानतम आचार्यों के चेहरे के चित्र है, एक प्रशस्ति है। मैंने हर इंसान से कही थी वो बात कि हर दीवार में, इंदौर शहर के हर घर में एक सम्मान पत्र दीवार पे जरूर होना चाहिए। ये सम्मान पत्र इस बात की घोषणा करेगा कि हम कहीं ना कहीं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी से दिल से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने कही थी ये बात उनसे भी, और आज बहुत सारे परिवारों में इस तरीके के सम्मान पत्र दीवालों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके घर की जो दीवार है उसका भी एक चित्र होगा, उस चित्र को बताइएगा कौन सा है। आंख बंद करके सोचिएगा इस बात को कि घर के अंदर हमें कौन सा चित्र लगाना। मैं जब कॉलोनी में जाकर के पहला चित्र देखा, श्रद्धा से माथा वहीं झुक गया। हमने कहा अब रोटी खाने का आनंद कुछ और होगा। कई बार ऐसा होता है, किसी के यहाँ जाते हैं, कई बार अंतर्मन में उदात्त भावना होने के बाद भी संकोच का भाव आ जाता है, लेकिन जब गुरुदेव किसी घर में दिख जाते हैं फिर ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव ने मेरी रक्षा करी है ऐसे ही इस परिवार की रक्षा भी मुझे करनी है। भाव बदलता है। रामचंद्र जी के जीवन का एक और सुंदरतम प्रसंग, समय ऐसा होता है बंधुओं कि जब अपन संवाद करते हैं और अच्छा संवाद होता है तो कैसे वो धारा पकड़ता है, कैसे वो गति पकड़ता है, आपको पता नहीं चलता। रामचंद्र जी के जीवन का एक और सुंदरतम प्रसंग, जब यूँ तो ये बात अहिल्या की वैदिक संप्रदाय में आती है, लेकिन मन को भाती बहुत है। जब अहिल्या का उद्धार करने के लिए रामचंद्र जी बियाबान जंगल में पहुंचे, जहां बरसों से पाषाण पड़ी हुई उस अहिल्या को अपनी चरण रस से छू करके प्रभु ने पाषाण को अहिल्या के रूप में परिवर्तित किया। ये कथानक तो वैदिक संप्रदाय का है, लेकिन जब कभी भी हमने गुरुदेव से संवाद किया अहिल्या को लेकर के, आचार्य श्री जी एक ही बात कहते थे, अहिल्या को कमजोर मत समझना। अहिल्या शब्द कह रहा है, उस स्त्री को दुनिया में कोई कभी हिला नहीं पाया, तब उसका नाम अहिल्या रखा। उसके चरित्र पर किसी को शंका थी, किसी का श्राप जरूर लग गया होगा, लेकिन अहिल्या शब्द कहता है कि उसके चरित्र में बेदाग था और वो चरित्र कभी कोई हिला नहीं पाया। अपने नाम के साथ कभी एक बार सोचिएगा कि आप अपना अहिल्या शब्द लगा पाएंगे कि नहीं, और नहीं तो उस महासती की भी आंख बंद करके स्मृति करके देखिएगा कि जो इस इंतजार में बरसों निकाल बैठी कि कभी श्री राम की चरण रज हमारे माथे पर लगेगी और मैं पुनः अपना उद्धार कर पाऊंगी। संवाद कितना सुख देते हैं। संवाद बताते हैं कि हम जिसको रोज पूछते हैं, जिसके सामने 2 अगरबत्ती लगाते हैं, उसका हमारे जीवन में अब रोल बहुत खत्म सा हो गया, और बिना किरदार के किसी भी भगवान को जिंदा रखना किसी के बस की बात नहीं है। राम को जिंदा रखना हो, कृष्ण को जिंदा रखना हो, महावीर को जिंदा रखना हो, गौतम बुद्ध को जिंदा रखना हो, तो उसका किरदार निभाना पड़ता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जिंदा रखना है इस पूरे लोक में, तो उनका किरदार हमको आपको मिल करके निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की पी थी गैया, लेकिन दूध पीते हैं भैंस का। भैंस किसका वाहन है? भैंसा यमराज का वाहन है। पूजा करते हैं कृष्ण की गाय की, और दूध पीने के लिए गाय का नहीं चाहिए, मोटा वाला। माँ में और जानवर में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। जितना मोटा दूध पीते हैं उतनी मोटी बुद्धि होती चली जाती है।
संलेखना के समय पर जैन आगम ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उद्घोष है कि साधक को जो अपनी काय की पूर्ति करने के लिए तत्पर है, उसको शुद्ध गाय का छाछ निकाल करके पिला करके उसकी संलेखना में वह सहयोग प्रदान करती है। और दुनिया के बहुत सारे लोग वीगन बनने पर उतारू हैं। एक नया आफत सी है, आपकी कॉलोनी में भी किसी की मानसिकता वीगन फैमिली वाली होगी, उसमें भी एक बदलाव, एक संशोधन की आवश्यकता है। ये बात तो तय है कि जानवरों का जहाँ पर एक जगह रखना होता है, गौवंश को जहाँ एक तरह सुरक्षित रखा जाता है, तो थोड़े बहुत अपराध संभावित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा दुनिया का दूध अशुद्ध हो गया। जो उनके आर्गूमेंट होते हैं वो बिल्कुल अलग फिलॉसफी को लेकर के चल रहे हैं, जिससे हमको अपने आप के अंतर्मन को बदलने की आज फिर ज़रूरत है। वीगन को देख करके, उनकी क्रूरता को देख करके कुछ स्पष्ट हृदय वाली लोग बदलने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। एक और ज़रूरी विषय समझता हूँ, लोग दिख रहे हैं तो दिमाग में विचार आ जाता है, विचार शब्दों में परिवर्तित हो जाता है। आगम ग्रंथों में एक सन्मिश्र आहार शब्द लिखा गया है। किसी भी भोजन के ऊपर कोई दूसरा भोजन मिला देने पर भोजन की संयोजना, उसका रस पाक मिट जाता है। आप लोग जोमेटो, स्विगी इत्यादि का कहीं ना कहीं कुछ प्रयोग जरूर करते होंगे अपने जीवन में। रात को 9 बजे मान लो एक कॉफ़ी पीने की इच्छा हुई, तो आपने अपने मोबाइल से कर दिया और 10 मिनट में आपके पास कॉफ़ी पहुंच गई। या तला चावल खाने की इच्छा हुई, या पापड़ खाने की, या शाही पनीर। ज़माना बहुत हाईटेक है आज तो, कलयुग में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जैसे लोगों को। वक्त से पहले लोग समझ जाते हैं और तैयार रखते हैं और भेज देते हैं। लेकिन जब कभी भी आप रात के 7, 8, 9 बजे जोमेटो, स्विगी इत्यादि से कोई पदार्थ खाने का गरम बुलवा रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह सादा शाकाहारी भोजन जिस बॉक्स पे लेकर के वो वेंडर आता है, उसमें नीचे मांस भी हो सकता है, उसके ऊपर चिकन या फिर कुछ और मटन इत्यादि कुछ भी गंदे मांसाहारी पदार्थ भी हो सकते हैं। एक ही बॉक्स में फ्रीज करना पड़ता है, सबको गरम चाहिए है। अब सबको गरम चाहिए के चक्कर में जहाँ नीचे आर्तलेसा के साथ कोई मांसाहारी पदार्थ या जीव का कलेवर रखा है, और उसी के ऊपर आपका तला हुआ चावल या पनीर बटर मसाला PBM रखा हुआ है, या फिर कोई कॉफ़ी रखी हुई है, और आप जितनी सहजता से उसका पान कर लेते हैं, वह भोजन करना भी आयु क्षय का एक बहुत बड़ा कारण तो है ही, कर्मबंध का भी बहुत बड़ा कारण है। वैदिक संप्रदाय में इसलिए यज्ञ की व्यवस्था है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध करते हैं। गुरुजी कहते थे 3 जगह यज्ञ जरूर होना चाहिए प्रतिदिन। कहाँ पर? जहाँ पर अगल बगल किसी के यहाँ अगर मांस बनता है। आपकी इतनी बड़ी कॉलोनी है, मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह पा रहा हूँ कि सभी लोग शाकाहारी रहते होंगे, कुछ मांसाहारी भी यहाँ पर रहते होंगे, ये बात तय है। मान लीजिए उस मांसाहारी किसी भी व्यक्ति का दरवाज़ा या किचन की खिड़की आपके किचन या दरवाजे के सामने से होकर के गुजरती है, और वो अपने घर के अंदर चेहरे और कपड़े के माध्यम से तो हम बहुत सभ्य हैं, लेकिन हमारी क्रूरता, हमारी असलियत तो हमारी डाइनिंग टेबल पर नज़र आती है। तो जब वहाँ पर कोई मांसाहारी व्यक्ति मान लीजिए इन्हीं बिल्डिंगों में रह रहे हों और वो नॉनवेज खाते हों, और उस नॉनवेज की आर्थ भावना व ध्वनि से वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में एक वायरस फैलता है। कभी भी फूड पॉइजनिंग वेजिटेरियन फूड से नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय है। वेजिटेरियन फूड में जब तक कोई ना कोई नॉन वेजिटेरियन लिक्विड पदार्थ या कोई चीज़ ना रखी जाए, तब तक वेजिटेरियन फूड कभी भी फूड पॉइजनिंग स्टैंड नहीं करता। तो जो वेज नॉन वेज होटल होती हैं, उन होटलों में से
अगर मान लीजिए हमने एक वेज दाल बुला ली है जहाँ नॉनवेज भी बनता है, तो कुछ ना कुछ नॉनवेज पदार्थ उसमें मान लीजिए तरी है, कुछ लिक्विड है, बेस उसमें से इधर का उधर अगर मिल गया है तो निश्चित है कि आप शाकाहारी भोजन करके भी मृत्यु का या फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। तो यज्ञ की जो व्यवस्था है वो उन परिवारों में खास करके होना चाहिए जिन परिवारों के आसपास मांस बनता है। पुराने का ज़माना जहाँ तक मेरी आंखों में दिखाई दे रहा है कि सब्जी मंडी में अंडा नहीं बिकता था। अंडे की दुकान पूरी सब्जी मंडी खत्म होने के बाद 50-70 मीटर और आगे चल कर के गैप दे करके रखी जाती थी। एक ही चीज़ कहते थे, सब्जी के बगल में अगर धर दो तो सब्जी बेकार है। आज हम जिस स्टोर से सामान लेकर के आते हैं उस स्टोर में ये आचार संहिता बची नहीं बंधु। ये बड़ा दुख का विषय है। और हम सहजता में जाकर के किसी किराना दुकान वाले के यहाँ से सामान लेकर के आ गए, और जो लोग उससे बुलवाते हैं वो ऑनलाइन बुलाते हैं ना, हाँ, तो उससे जो बुलाते हैं उनका तो पता ही नहीं है कि जो दाल आ रही है वो दाल मांसाहारी की दुकान से आ रही है। पता चला वहीं पे नॉनवेज रखा हो, उसके बगल में दाल की बोरी रखी हो, उसके ऊपर अंडा रख दिया हो, उठा करके लाए, आपने धो करके खा ली। इतना सहज नहीं है एक अहिंसक का भोजन। जैनियों का भोजन तो बहुत अलग हो गया। सिर्फ मैं अहिंसक की बात करूं कि अहिंसक का भोजन में भी इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि ये निश्चित करे वो कि ये भोजन जहाँ से आया है उसके उत्पादन के उद्गम के स्रोत कैसे हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर कौशल ये कहता है कि हम खुद जाकर के अपनी आंखों के सामने से उस चीज़ को शुद्ध सात्विक दुकानों से लेकर के आएँ, तो प्रेम व्यवहार भी बढ़ेगा और आपके परिवार की प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। तो जिन फ्लैट पे, जिन मकानों पे अगल बगल के लोग मांसाहार करते हैं उनके घर के अंदर प्रतिदिन हवन और यज्ञ चल होना चाहिए। थोड़ा सा कपूर जला लेते हैं, कुछ 2-3-4 सूखी आम की लकड़ी बिना घुनी हुई उसमें स्थापित कर देते हैं, और धूप ले लेते हैं जिसमें अगुरु रहता है, चंदन रहता है, कपूर रहता है, लौंग रहता है, जावित्री रहती है, जायफल रहती है, उसमें केसर रहता है, नांग केसर रहता है, थोड़ी सी उसमें जो है ये अपनी दालचीनी मिला देते हैं, और इसका चूर्णन बना करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ओम ब्रीम जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये कह करके एक माला आपने हवन किया तो जहाँ तक उन औषधियों का धुआं जाता है वहाँ तक का स्पेस वायरस रहित हो जाता है। अगर रोज बनता है वहाँ तो रोज यहाँ एक हवन आवश्यक है। दूसरा, जिन परिवारों में लैट बाथ किचन एक ही स्पॉट पर है, जो लोग अपने कमरे में ही टॉयलेट जाते हैं, अटैच लैट बाथ का ज़माना है ना, कितना भी लग्जीरियस मकान बनाइएगा, लेकिन पहले गांवों में बाखर होती थी। बाखर में बड़े सेठ साहब के बड़े बड़े मकान होते थे, और घूमते घूमते कमरे के बाहर कब वॉशरूम तक पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। लेकिन आज वॉशरूम हमारे चलते 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 कमरे तक पहुंच गया। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि बड़ी आफत है कि बिस्तर से उतरो से 3 कदम, 1 2 और 3 और सीधे घुस गए, और फिर ओम भगवान मालिक है। तो जिन कमरों में अटैच लैट बाथ होता है वहाँ पर आपके ही अवशिष्ट की जो वायरस फैलने की क्षमता होती है, हमको ऐसा लगता है, मान लीजिए आपने कभी कुछ गलत खाया है और गलत खा करके आप अचानक वहीं पे फ्रेश होकर के आए हैं, तो वो वायरस कंपोस्ट होकर के जब बाहर निकलता है तो अत्यधिक बदबूदार, वो थोड़ा भी वातावरण में फैला, क्योंकि बाहर आपके एसी चल रहा है। जिस कमरे में एसी लगा हो, एसी लगे कमरों में ताज़ी हवा नहीं आती। ताज़ी हवा नहीं आने के कारण व्यक्ति 14 साल पहले मर चुका होता है। 80 साल तक जीना था तुम्हारे श्रीमान जी को, लेकिन तुमने जिद लगा करके अपने कमरा में एसी लगवा लिया। अब उस एसी के चक्कर में
वे एसी में चले गए। क्यों चले गए? खुली सांस नहीं है, सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं, बाहर की स्वच्छ वायु अंदर आ नहीं सकती, और फिर तुमने उसी वायु में ढूम ढुस कर दी, और फिर उसी का वो प्यूरिफिकेशन करती रहती है, उसका पानी निकालती रहती है, ह्यूमिडिटी बाहर करती रहती है, उसी को ठंडा करती रहती है, उसी में जीते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मैं गलत हो सकता हूँ, हम बहुत मिडिल क्लास के थे, हमारे घर में एसी था नहीं तो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं अभी जाकर के हाई फाई लोगों के यहाँ जब रहता हूँ तो मैं सब ऑब्जर्वेशन तो करता रहता हूँ, क्योंकि फकीरों का एक स्टैंडर्ड हो गया है कि वे खरबपतियों के घर में रुकते हैं। जब भी कहीं से निकलता हूँ तो हर आदमी चाहता है कि गुरुदेव हमारे घर में रुक जाए। तो जब कभी भी किसी धनाढ्य लोगों के यहाँ रात्रि विश्राम या सुबह आहारचर्या इत्यादि होती है तो मैं ऑब्जर्वेशन तो सब करता रहता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि इसमें वायु कहाँ से आती होगी? बोले महाराज वायु आएगी तो ठंडा ही नहीं होगा। फिर हमने कहा उसमें अगर कुछ ढुमढुस होता है तो? बोले वो उसी में सर्किल होता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग वेद। अकेला क्यों भोगे, अपन सब मिल के भोगते हैं। तो ऐसी प्रणाली वाला जो जीवन शैली है, इससे तो ऊपर उठने की आवश्यकता है। तो जिन कमरों में इस तरीके का एसी इत्यादि लगा रहता है, मैं अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितनी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं उतने बड़े बड़े 2.5 टन 3 टन 4 टन के एसी भी लगे हुए हैं। ये भी आप लोग का सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे युग में जी रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते थे तुम सब बता देना, कल को कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं था। जब कल आप किसी चीज़ से छटपटा रहे हो, जब आपका शरीर आपका सांस छोड़ रहा हो, अचानक पैरालिसिस का अटैक आ रहा हो, अचानक डेथ हो रही हो, तो साधु का कर्तव्य है पूर्व बोध देना। गुरुदेव हमसे हमेशा हम लोग से कहते थे कोई अच्छी चीज़ तुम्हें आती है तो उसको बांट दो, सामने वाले को बता दो। जब उसका हिसाब किताब कहीं होगा तो वो अगर ये कहा कि मैंने उस कुल में जन्म लिया था, उसमें इतने सारे साधु थे, एक भी साधु ने मुझको नहीं बताया, तो हो सकता है उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाए, गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको पहले सब बता दो। तो मैं वक्त से पहले आप सबको इसलिए सब बता देता हूँ कि तुम लोग ऊपर जाकर के किसी को दोषारोपण ना कहना, हमें तो पता ही नहीं था महाराज जी। पता था, सब पता था। विनम्र सागर जी ने दुनिया का हर विषय अपने संवाद पे रखा है। जिनके घरों में एसी रहता है और जो अपने कमरों में इसी तरीके से निद्रा विश्राम इत्यादि करते हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने घर के अंदर उस स्थान पर मंत्र जाप भले ना करे, लेकिन धूप का धुआं जरूर छोड़िए। सुबह सुबह उसको बंद करके खिड़कियां प्रकाश पूरा खोल करके एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों के घर की ऐसी प्रतिकूलताएं हैं, ऐसी असमंजस की ज़िंदगी है कि ना उनके घर के अंदर कभी सूर्य का प्रकाश आता है, ना स्वच्छ हवा आती है, वो वैसे ही जीते रहते हैं। उस वक्त और ज़रूरी हो जाता है कि हवन के माध्यम से मंत्र जाप भी करते हुए हम पूरे के पूरे वातावरण को पवित्र करें। 3 स्थान जहाँ पर मांस बनता हो, जहाँ पर टॉयलेट कंबाइंड रहते हों, जहाँ पर एसी लगा हो, वहाँ पर यज्ञ की जरूर आवश्यकता बनती है। यह आपके लौकिक जीवन के सुधार के लिए भी बहुत बड़ी और आवश्यक वस्तु है। मेरी बात को हंसी में मत लीजिएगा। साइंटिफिकली जब तक मैं कोई चीज़ समझ नहीं लेता हूँ, क्योंकि जनता मुझे बहुत धैर्य के साथ और मेरे सत्य को अंतर संवाद से सुनती है, मेरी जवाबदारी और बढ़ती है कि बिल्कुल सही बात को मैं डिलीवर कर पाऊँ, जिससे धार्मिक व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित रूप से बना रहे। आप अपने घरों में बहुत बड़े बड़े कमरे बना करके एसी लगा रहे हैं। अभी हम छत्रपति नगर में एक मकान देख करके आए, उसमें ढक्कन बहुत अच्छा बनाया है। ढक्कन समझते हैं? ढक्कन नहीं, ढक्कन बोलते हैं, डग बोलते हैं, डग बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, हम कम पढ़े लिखे लोग, फिर भी आप तो समझदार हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा बनाया है मकान को अंदर से कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश प्रत्येक कमरे में शुद्ध वायु प्राण संचार के लिए है,
उनका कहना है कि कमरे में एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ऊंचा और इतना चौड़ा डक बनाया है कि प्रत्येक कमरे में हवा और वो प्रवेश करते रहेंगे और बहुत सहजता में हम रह पाएंगे। तो एक अच्छी सोच का भी परिणाम हमारी जीवन शैली में निकलना चाहिए। यह मधुरिम बहुत सुंदर सा शांत सा वातावरण है, लेकिन इस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत सारे अशांत लोग भी रह रहे हैं। सभी लोग आपके जैसे शांत हों जरूरी तो नहीं, सब शांत हैं, सब सेटिस्फाई हैं। देव, शास्त्र, गुरु और भगवान की 4-5 बिल्डिंगों में किसी को कोई जरूरत नहीं है। अशांत व्यक्ति को साधु की जरूरत है, शांत व्यक्ति तो खुद ही संत है अपने आप में। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा भी, भले प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का जो वातावरण है उसको सुधारने के लिए साधु की बहुत बड़ी भूमिकाएं रहती हैं। साधु का किसी भी कॉलोनी, नगर, गांव में आना एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है कि आता है वो किसी के निमित्त से और भला सबका होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, हम कहीं भी जाते हैं तो जिसके लिए जाते हैं या जहाँ जाते हैं सिर्फ उसका उद्धार नहीं होता, उठ करके वहाँ तक जाने के बीच में कितने लोगों को दिगंबर मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कितने सारे लोग, घर का माहौल बदल जाता है 1 मिनट में। पता चल जाए यहाँ से मुझे कहीं और जाना है, कहाँ जाना है मुझे, गुमास्ता नगर जाना है। अभी बहुत सारे श्रावक लोग वहाँ पे होकर के आए तो उन्होंने हमसे बताया, महाराज श्री वो तो बोर्ड में जिनके जिनके घरों में चौके लगने हैं उनके नाम तक लिख गए हैं। हमने कहा अभी तो मैं वहाँ पर गया ही नहीं हूँ। बोले उनने तय कर लिया। साधु का आना परिवार का माहौल बदलता है। कोई भी साधु परमेष्ठी आता है उसके लिए चौका जरूर लगाइएगा, उसको आहार के निमित्त से अपने घर में एक बार बुलाइएगा जरूर। क्या होता है महाराज, आहार के निमित्त से बुलाने पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले से और 1-2 दिन बाद तक पूरे घर की चर्या बदली हुई होती है। क्या बदली हुई होती है भैया, ये छू छू करने लगते हैं, ये जूता चप्पल यहाँ रख दो, ये झाड़ू वहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये गंदे कपड़े यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, लोग सामने आएंगे, नई बेडशीट निकल जाती है, अलमारी साफ हो जाती है, बुला करके तैयार कर लेते हैं उसको। साधु आना है, साधु आने से साधु तो 1 पाव आटा लेकर के चला जाएगा, लेकिन साधु को 1 पाव आटा देने के चक्कर में तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा। चौका लगाओ, कोई भी साधु परमेष्ठी है, किसी भी संघ के आते हैं, आप उनके लिए आहार दान के लिए चौका लगाइए। गिनती मत करिए, 5 साधु है 6 चौका लगा दो। अरे खाली जाता है चौका तो जाने दो, कम से कम उसके घर का वातावरण तो सुधर रहा है। वो उसके यहाँ साधु के आहार हो या ना हो अलग बात है, लेकिन उसके घर का चौके के निमित्त से माहौल बदल रहा है। तो माहौल बदलिए घर का। जब किसी के घर के अंदर साधु के लिए भोजन इत्यादि तैयार होता है दिगंबर साधु के यहाँ, वो नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग चेक कर लेता है, बदबू आ रही है यहाँ से, यहाँ लाइट जलती है, उसी वक्त उसको सब दिखाई देता है। उस वक्त उसको अपने मकान से लेकर के मंदिर के बीच का रास्ता देख लेता है, कहीं चींटी नहीं पड़ी हो, छिपकली नहीं पड़ी हो, चूहिया नहीं पड़ी हो, चूहा नहीं पड़ा हो, बिल्कुल साफ करा लेता है। कितनी सजगता होती है उसके पास। हाँ, ये भी माँ बता रही हैं कि वैसे तो बच्चे 10 बजे उठते थे, लेकिन अगर गुरु महाराज का घर के अंदर आने का थोड़ा भी प्रोग्राम समझ में आ जाए तो 5:15-6 बजे सुबह उठ कर के तैयार, 6 बजे सुबह से ठंडे पानी से नहा लिया, कपड़े किनारे कर लिए, खुद अपने हाथ से अपनी चड्डी बनियान धो ली, साफ कर ली, मम्मी काम कर रही, भैया महाराज आने हैं। महाराज ना हुए बवंडर हो गए, बवंडर नहीं हो गए। महाराज आने से घर के अंदर एक अप्रत्याशित घटित होता है, पूरे के पूरा वातावरण सुधरता है। जो पड़ोसी अजैन होते हैं उनके मन के अंदर भी उमंगें जगती हैं। वो कहता है भाभी हम लौकी ले आते हैं। कोई कहता होगा भैया भाभी हम तो गुरुजी को आहार दे नहीं पाएंगे, हमारी तरफ से 4 अनार चला दीजिएगा, 2 संतरा दे दीजिएगा। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि देखो, आप अपने घर के अंदर
मैं कई जगह जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि समाज के जो वरिष्ठ होते हैं वो इस बात को अलाउ नहीं करते हैं। बोलते हैं चौका खाली जाएगा तो बुरा लगेगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। तुम पूरे मोहल्ले पूरे गांव वाले से बोलो, जिसकी जिसकी सामर्थ्य है, प्रभु ने जिसको जिसको धन दिया है, जिसको मन दिया है, तुम सब चौका लगाओ। 15 परिवार हैं, 15 के 15 चौका लगाओ। 15 के 15 परिवारों का माहौल बदलेगा। गुरु महाराज से बोलो सुबह कोई प्रवचन वचन नहीं होगा, सिर्फ गुरु जी की पूजन होगी और भोजन होगा। दोपहर में हम सब मिलकर के आएंगे, आपके सारे उद्बोधन सुनेंगे। माहौल बदलो। 6 घंटे की साधना होती है। सुबह 6 बजे से महिला पुरुष परिवार के लोग लगते हैं, 12 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। फिर उसके बाद एक और आनंद आता है। जिनके चौके खाली रहते हैं उनको चिंता सताती है, आइटम बना है, ठिकाने कैसे लगाना है। फिर उसमें व्यवहार बदलते हैं। भाई साहब आज हमारे घर में भोजन करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो जब खींचते हैं तो अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के साथ साथ घर परिवार को सुख मिलता है। और इसमें सोचिए, कोई साधु तपस्वी हो, कोई रिद्धिधारी हो, किसी को किसी के गुरु का दिया हुआ कोई सफ़ा हो, और वो तुम्हारे घर में सिर्फ इसलिए पैर रख रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई बद्दुआएं लगी हों तो वो अलग हो जाए। उसके लिए तो तुमने रास्ता ही नहीं बनाया ना। तो रास्ता बनाइएगा। सामर्थ्य हो, मौका मिले, चूकना मत। घर का पानी बदलता है, छन्ना बदलता है, चक्की धुलती है, मिक्सी धुलती है, सब कुछ होता है। एक पूरा का पूरा किचन इतना अपडेट होता है, क्योंकि पूरे घर में तो अभी चाकू छुरी में ऐसा सूंघ के देख लो, आधे में लहसुन आधे में प्याज। फिर लहसुन प्याज वाली चक्कू बदलती हैं, चम्मच बदलती हैं, सारी प्रकृति बदलती है। इसलिए कभी भी किसी की भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में साधु 2 दिन के लिए भी आए, समाज के अध्यक्ष और मंत्री का कर्तव्य होता है समाज के लोगों को फ्री हैंड कर दें। भैया जिसको जिसको चौका लगाना है सब लगाओ। साधु 3 ही साधु हैं, 30 चौके लग गए, लगने दो। 30 परिवार के 300 लोगों ने धर्म ध्यान कर लिया 6 घंटे का। भोजन के माध्यम से कल तक जो पाप करते थे, आज वही भोजन की प्रक्रिया पुण्य के रूप में परिवर्तित होकर के 10 बजे उसके मन तन मन के अंदर उछाल मारता है। फिर उसके चेहरे पर भक्ति दिखाई देती है, वो अपने समर्पण का भाव रखता है। आओ ना महाराज, हमारा भी पाप क्षय करो ना, आइए ना हमारे घर में। एते तेति त्वरितम अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम करता है, खुश होता है वो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, 5 साधु हैं, 6 चौके से ज़्यादा नहीं लगाना, क्यों, फलाने चंद का चौका खाली जाएगा, बड़े आदमी हैं उनको बुरा लगता है तो लगने दो। बड़ा आदमी अपने घर में है, दान देकर के हम उसको बड़ा बनाएंगे। हमने बनाया आज पाटोदी जी को बड़ा, दुनिया में कोई नहीं पहचानता था उनको, बस इतने ही पहचानते थे। काय की पहचान थी कि किसमिस के व्यापारी हैं। हमने किसमिस को किस और मिस दोनों कर दिया। फिर हमने कहा चलिए सर्वतोभद्र जिनालय की ओर, और सहजता में स्वीकृति दी। अब दुनिया देखेगी कि आवासा में कोई पाटोजी जी भी हैं जिन्होंने सर्वतोभद्र जिनालय में 31 लाख रुपए की राशि दान दी है। साधु के आने पर कमाल होता है कि नहीं, बोलो ना, होता है। उससे अच्छा लगे हमको ये डॉक्टर साहब का परिवार, हमने तो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। हमने कहा हो गए आप कोई, ये उपद के हमारे पास आए, हमसे कहते हैं कुछ देना है। हमने कहा रिद्धि सामने खड़ी है, कुछ देना है। अचानक ये सब जो भी कोई मेरे पास उपद के आता है वो मेरा नहीं होता, मेरे गुरुदेव का होता है। गुरुदेव वहाँ से भेजते हैं। इंतजार करता है इंसान, विनम सागर को अपनी आंखों के सामने देखूंगा, फिर वो जो मांगेंगे सो दे दूंगा, और धन्य धन्य होता है। ये बोले कुछ देना है, हमने इनसे इतना ही कहा, हमारी मर्जी का कि अपनी मर्जी का। 1 सेकंड सोचे, बोलते आपकी मर्जी का। हमने कहा जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, कितना मांगे क्या मांगे। हमने कहा ऐसा ऐसा करना है, उनने डन कर दिया। हमने कहा 16 साढ़े 16 लाख दे देना। उनने कहा हो। जैसे उनने हो बोली, हम डिप्रेशन में क्यों, हमको लगा
कि जब 16 लाख एक बार में हाँ कर दिया तो इससे 31 लाख ले सकते थे। बुरा लगा हमको। फिर हमको लगा कि विनम्र सागर तुम चूक गए। फिर मैंने गुरुजी से बोला, क्या गुरुजी बता देते पहले से कि इतना बोलना चाहिए था। अब पहली बार में कोई हाँ कर दे तो बुरा तो लगता है, क्यों नहीं लगता है भैया? जब पहली बार में तुमने इतना दे दिया, गैया आई घर के सामने खड़ी हुई, खुद दूध दे करके चली गई और हम पूरा पात्र भी नहीं भर पाए। फिर हमने भगवान से प्रार्थना करी, इनको भी भगवान आशीर्वाद दीजिएगा, ये 16 चुकाते चुकाते 31 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे कंठ में मेरे गुरु विद्यमान हैं, वो यहाँ से बोलते हैं, हम तो सिर्फ चोंगे मात्र हैं। आपका समय हो गया, शब्दों को विराम दूंगा। कल अपन सुबह फिर मिलने वाले हैं। शंका समाधान तो चल ही रहा है, अपन कर ही लेते हैं। हाँ वो करते हैं, उसके पहले शब्दों को विराम दे, एक बार भगवती की स्तुति कर लेते हैं, फिर अपन दूसरा संवाद करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की